प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, और ये यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 यानी कि 27 फरवरी में ज़रूर आएगा। एक बहुलक ज्ञात करना ज़रूर आएगा। बहुलक और माध्यिका और एक समांतर माध्य, ये तीन पर जो है आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुलक कैसे निकालेंगे, इससे पहले हम माध्यिका या माध्यक निकालना सिखा चुके हैं। तो अब आज हम लोग सीखेंगे बहुलक निकालना, फिर कल देखेंगे हम लोग समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सवाल को। सवाल है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। परिमाप यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। परिवार माप यहाँ पे है 1 से 3। इसका जो है क्या है, परिवारों की संख्या 7 है। इसमें परिवारों की संख्या 7 है। फिर परिवार माप 3-5 है, इसमें परिवारों की संख्या 8 है। इसके बाद से 5-7, इसमें परिवारों की संख्या 2 है। फिर 7 से 9, इसमें परिवारों की संख्या 2 है। फिर 9 से 11 परिवारों की संख्या 1 है। ठीक है, तो इसका हम लोग को बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे बहुलक। देखिए, बहुलक के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, बहुलक के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, तो हम लोग को जो सारणी दिया गया है ना, तो बहुलक के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बहुलक वर्ग का पता करना। तो बहुलक वर्ग को कैसे पता करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। बहुलक वर्ग को कैसे पता करेंगे, तो देखेंगे कि परिवारों की संख्या, यानी कि इसको बारंबारता भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, जो नीचे वाले लाइन में जो भी दिया रहेगा वो बारंबारता होगा। ठीक है, तो ये बारंबारता है। तो इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी अंक, बारंबारता की सबसे बड़ी अंक किसकी है। ठीक है, उसी के सामने वाले वर्ग अंतराल को हम लोग क्या करेंगे, बहुलक वर्ग चुन लेंगे। ठीक है, तो बारंबारता में हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ा अंक 8 है। सबसे बड़ा अंक 8 है, तो इसके सामने का जो अंक है ये हमारा बहुलक वर्ग होगा। तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, कि बहुलक यहाँ पे लिखेंगे कि सबसे बड़ी बारंबारता 8 है। सबसे बड़ा बारंबारता, सबसे बड़ा बारंबारता 8 है। अतः बहुलक वर्ग 3-5 होगा, 3 से 5 होगा। ठीक है, अब बहुलक वर्ग हम लोग ज्ञात कर लिए। ठीक है, तो बहुलक वर्ग ज्ञात करने के बाद हम लोगों को सूत्र के हिसाब से, देखिए हमें जो है सूत्र है, बहुलक का सूत्र क्या होता है, तो पहले सूत्र लिख देते हैं, तब बताते हैं कि और क्या ज्ञात करना है। तो बहुलक का सूत्र हो जाता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H हो जाता है। ठीक है, ये जो है बहुलक निकालने का सूत्र होता है। ओके, तो बहुलक हम लोग इस सूत्र के माध्यम से निकालेंगे। अब इस सूत्र में हम लोग को F1 चाहिए, L चाहिए, L है तो L चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए, उसके बाद से H चाहिए। E कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो इसको जो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो बहुलक वर्ग चुन लिए। ठीक, अब जो हमारा बहुलक वर्ग है ना, उसकी जो बारंबारता है, बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है, इसको हम लोग F कहेंगे, F1 कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, F1। हमेशा के लिए बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होगी वह F1 कहलाएगी। वह जो है क्या कहलाएगी, F1 कहलाएगी। इसके जस्ट इधर वाला अंक F0 कहलाएगा। इसके इधर वाला अंक F0 कहलाएगा, और इसके इधर वाला अंक आपका F2 कहलाएगा। ठीक है, यानी कि बारंबारता 2, बारंबारता 1, बारंबारता 0, यानी कि 0, 1, 2 ऐसे जो है क्रम से अब लिख देना है। ठीक है, सबसे बड़ी बारंबारता है उसको F1, उसके बाद वाला जो कुछ भी हो, इसके पहले कुछ जो भी अंक हो इसको F0, और इसके बाद जो भी अंक हो इसको जो है क्या करना है,
F2 ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग F0, F1 और F2 ज्ञात कर लिए। अब इसके बाद से हम लोगों को यल ज्ञात करना है। तो यल क्या होता है, तो बहुलक वर्ग का लोअर लिमिट ले लेते हैं, बहुलक वर्ग का लोअर लिमिट ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से यच का मान, तो यच का मान अब बहुलक वर्ग के उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा देते हैं। तो 5 में से 3 घटाएंगे 2, तो एच का मान हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बहुलक वर्ग का बारंबारता, बहुलक वर्ग का बारंबारता F1 बराबर 8, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये सब लिख लेंगे। F1 बराबर 8। ठीक है, ये सब लिख लेना है हम लोगों को, ये सब हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 बराबर 8, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L बराबर 3, बहुलक वर्ग का ये निम्न सीमा होता है, ये उच्च सीमा होता है। ठीक है, तो 3 हो गया। बहुलक वर्ग की माप यानी कि वर्ग माप, तो वर्ग माप का मतलब कि 5 में से 3 घटाने पर जो आएगा, यानी कि h का मान 2। ठीक है, 5 में से 3 घटाने पर जो आएगा वही जो है वर्ग की माप होगी। ठीक है, तो ये 2 आ रहा है। फिर जो है हम लोग को क्या करना है, बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता लेना है F0 बराबर 7 और बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता F2 बराबर 2। ठीक है, यहाँ पे सब हम दिखा दिए हैं, तो ऐसे अभी आप लोग दिखा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद से हम लोग इसको सूत्र में रख देते हैं। ठीक है, तो इस सूत्र में हम लोग यहाँ न रख के हम यहाँ पे लिखते हैं और रखते हैं। ठीक है, तो बहुलक बराबर हम लोग लिखेंगे, बहुलक बराबर, अब देखिए यल की वैल्यू रख देना है। तो यल बराबर कितना है 3, सूत्र तो हम वहाँ पे लिखे हैं तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो यल बराबर 3 लिख देना है। प्लस में F1, तो F1 का मान 8 है तो 8, माइनस F0 का मान 7 है तो 7। अब बटे में जो क्या करना है 2F1, तो 2 F1 का मान कितना है, तो 8 है तो 8, अब माइनस में F0, तो F0 का मान कितना है 7, माइनस में F2 का मान कितना है 2, F2 का मान आप लोग देख सकते हैं 2 है। ठीक है, यहीं पे देख लीजिए F2 का मान 2 है। ठीक है, फिर ब्रैकेट को बंद कर दीजिए और यहाँ पे जो है h की वैल्यू रखिए। तो h की वैल्यू कितनी आ रही है, h की वैल्यू 2 आ रही है, तो 2 रख देना है। ठीक है, h की वैल्यू 2 है। ठीक है, अब इसको हल कर देना है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या लिखेंगे 3 प्लस, अब 8 में से 7 घटाएंगे 1 होगा, बटे में 8 दूना 16, माइनस, अब देखिए माइनस में 7 है, माइनस में 2 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -7 और -2 माइनस में 9 होगा, ऐसे लिख देंगे, i इंटू 2 कर देंगे। ओके, अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो 3 प्लस 1 9, 16 में से 9 जा 7, तो ये हो जाएगा 7, i इंटू क्या है 2। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 2 का 1 में गुणा करा देंगे तो 2/7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 7 से 2 में भाग दे दीजिए, या 7 से 3 में गुणा करके और 2 जोड़ के तब भाग दे दीजिए। तो ऐसे ही कर लीजिए, 7 त्रिक 21, 21 और 2 23, 7 त्रिक 21 और 2 23, अब बटा क्या हो जाएगा 7। अब 7 से 23 में भाग देंगे तो 7 त्रिक 21, 3 होगा, 7 त्रिक 21, 3 में से 1 जा 2, फिर 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 20 हो जाएगा, 0 बढ़ाएंगे तो अब 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 तरीके का तो 7 दूना 14, फिर 6 बचेगा, मैंने 20 में से 14 घटाएंगे तो 6 बचेगा, तो अब 6 में भाग देंगे तो 0 बढ़ाएंगे तो 60 होगा, तो 7 6 के 42, 7 8 56, तो यह आ जाएगा 8 6। ठीक है, मैंने एक बार 6 में जाएगा, तो कहने का मतलब यह है कि इसका बहुलक हो जाएगा 3.286, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि अब आप लोग बहुलक निकाल सकते हैं, कोनो दिक्कत परेशानी नहीं होगा। एक बहुलक याद करके जरूर जाइएगा, बहुलक के प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा, एक माध्यिका जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा और एक समांतरवाद जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा निकालने के लिए। ठीक है,
तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।